दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ हिसार के सिविल अस्पताल में, जहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद में प्रशासन पर ढिलाई के आरोप लग रहे हैं और भीम आर्मी फिलहाल धरने पर डटी हुई है। मृतक के परिजनों का ये कहना है कि SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर शव को यहाँ से ले जाया गया है, यहाँ पर वापस शव को लाने की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो संगठन है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने ज़ोरदार आवाज़ उठाई है और न्याय की गुहार लगाई है। आइए अब बात करते हैं परिजनों से और उस पूरे मामले पर रोशनी डालते हैं। धन्यवाद करते हैं काजी आपका, आपके चैनल का और आपका मामला आपको पता ही आपके संज्ञान में है पहले ही सही। बात ये है कि भाई हमारे भाई को जो न्याय है वो प्रक्रिया अभी तक प्रशासन ने स्टार्ट ही नहीं की। उल्टा हमारे साथ में भेदभाव ये हो रहा है कि परिवार को बिना बताए डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल से अग्रवा शिफ्ट कर दिया और हमें बताया जा रहा है कि वो डेड बॉडी इसलिए शिफ्ट कर दी क्योंकि यहाँ पे फ्रीजर नहीं था। भाई फ्रीजर नहीं था वो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, वो प्रशासन की जिम्मेदारी अपडेट कराएं। प्रशासन ने बिल्कुल हमें खिलौना मांग रखा है, फुटबॉल समझ रखा कि एक लात मारेंगे तो उधर फेंक देंगे, एक लात से उधर फेंक देंगे। तो ये प्रशासन अपनी भूल छोड़ दे। ये खट्टर पट्टर जो वहाँ पे आया हुआ है कि किस बात का भाई तुम दौरा करने आए हो, जब यहाँ पे गरीब आदमी मरा पड़ा है तुम वहाँ पे तुम्हारे नुमाइंदे आते नहीं और वहाँ पे तुम लोग पहुँच रहे हो। हमने उससे कोई मतलब नहीं। अगर खट्टर साहब ये इस बात को ध्यान से सुन लें कि भाई हम आपका विरोध करना भी जानते हैं, हम आपको बढ़ाने वाले तो हम गिराने वाले भी हम लोग हैं। प्रशासन के अधिकारी परिवार से डिस्कशन ही नहीं कर रहे। दूसरा FIR हमारी दर्ज हुई है, उसमें हमारे जितने भी सेक्शन हैं वो हमारे ऐड ही नहीं किए। अभी हम CID के माध्यम से हम हिसार की हाँसी की SP मैडम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मैडम साहिबा आप भी तुरंत प्रभाव से ऊपर इसके संज्ञान लें और जितने भी हमारी धाराएँ बनती हैं वो लगाएं। जब परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि सामने वाले मारने वाला ये है, जब उसका पता है कि किस जाति का किस विशेष का है वो, तो उसके बाद में भी ऐसी कार्रवाई क्यों है? ये मानसिकता सरकार और प्रशासन अपनी बदल ले, नहीं तो इस शासन प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम भीम आर्मी करेगी। दूसरी बात, अभी साहब DC साहब से बात कर रहे हैं, वो भी CM दौरे पे हैं। भाई हमारा दौरा कौन करेगा? कल से ये 3 दिन से डेड बॉडी पड़ी है, क्या DC साहब को दिख नहीं रहा कि ये भाई डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है, मेरे को परिवार से मिलना चाहिए? DC साहब को खट्टर तो दिख गया क्योंकि भाई सरकार का नुमाइंदा है। ये DC SP सब के सब सरकार के नुमाइंदे हैं, इनके कहने पे काम करते हैं, हमारे कहने पे तो काम ही नहीं करते। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, आप पत्रकार आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये भाई विक्रम हमारा गाय होता ना तो आज इसको न्याय मिल जाता। जितने दिन हमें 3 दिन से हम यहाँ पे बैठे हैं, आज तक तो न्याय मिल जाता। हमें तो गाय भी नहीं समझा जाता, हम तो कीड़े मकोड़ों की उसमें आते हैं और ये चीज़ अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहब मेरा नाम छांगेराम वाल्मीकि है, मैं जो ये मृतक है उसके परिवार का ही सदस्य हूँ। और जैसे प्रशासन हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, खेल कर रहा है, मैं तो ताज्जुब है। हमारे साथ इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, पहाड़ टूटा एक परिवार पे, उस मरने वाले के 4 बच्चे हैं, उसकी माता जी बेसुध हो रही है, कभी होश में आ रही है, बावजूद उसके प्रशासन ये घिनौना खेल कर रहा है। कोई परिवार को बगैर पूछे बॉडी को कहीं से कहीं ट्रांसफ़र करने लग रहे हैं। हमने इस बात की सूचना नहीं है। और जो FIR 302 में दर्ज की गई है उसमें जो ऐड करनी चाहिए धारा SC/ST एक्ट के तहत धारा ऐड करनी चाहिए, वो ऐड नहीं की गई है। भाई पहले हम ये कह रहे थे कि भाई हमने संदेह है, अब जब बार बार हम ये कहने लग रहे हैं हमने बाई नाम दे रखा है, भाई जिनका वो काम करने लग रहा था, भाई कहीं ना कहीं उन लोगों का हाथ हो सकता है, आप इसमें जांच करो अच्छी तरीके से। पुलिस इसमें क्यों नहीं कर रही जांच? ये बात सामने आ रही है कि बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। बिल्कुल सर, वो 5 महीने से वहाँ पर काम कर रहा था, उसकी तरफ कुछ एडवांस निकलता था किसान का, और बीच में बात भी चली हुई थी कि भाई 20 तारीख को हम हिसाब कर देंगे। 20 तारीख को इसको जो इसका निकला हमारी तरफ है, इनने परिवार ने बंदोबस्त भी किया था पैसे का, भाई 20 तारीख को उसको पैसे दे के जितना भी उसका बनता है हम भाई को इधर ले आएंगे। उसने बोला भी था भाई मैं अपने पापा को कि भाई मैं आ जाऊँगा 20 तारीख को घर पर आ जाऊँगा, इनका हिसाब किताब कर देंगे। बावजूद वो टाइम आने से पहले ही उसको मतलब मार दिया गया है। विधान मैं विकास आर्य नगर। भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा भाई विक्रम वाल्मीकि को 7 तारीख को मार दिया गया था। आज आपके सामने अभी तक ना ही तो पीड़ित परिवार इससे मिलने के लिए कोई भी अधिकारी, ना ही DSP, ना SDM कोई भी आया अभी तक, ना SC/ST एक्ट की धाराएँ जोड़ी गई है। FIR हमारे पास है, FIR में सिर्फ 302 लगा दी गई है, वो भी इसलिए कि हाँ ताकि उनको बचाने का काम किया जाए। अकेली 302 हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टैंड करेगी, ना ही तो SC/ST एक्ट, जबकि हम बता रहे हैं कि वो लोग मारने वाले एक जाति विशेष के लोग हैं।
उन्होंने भाई विक्रम को 5 महीने 6 महीने से बंधुआ मजदूर बना रखा था। मारपीट उसके साथ पहले भी हुई है। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है उसके पिताजी से उसकी बात हुई है, भाई ऐसे ऐसे ये बातें हो रही हैं, पीछे से लोग बोल रहे हैं फ़ोन पे कि फ़ोन काट है। ये बातें मतलब इन बातों को नकारा नहीं जाता कि किसी भी तरीके से भाई विक्रम का मर्डर ना हुआ हो। फिर उसको मार के रोड पे फेंक दिया जाता है जैसे कि कुत्ता फेंक दिया जाता है। प्रशासन जानबूझ के जाति विशेष के लोगों को बचाने के लिए उसमें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ये लिखती है कि एक्सीडेंट का मामला है। क्या भाई विक्रम की चोटें देख के आप लोगों को ये लगता है कि एक्सीडेंट का मामला है? किसी भी तरीके से फिर भी प्रशासन हमारे साथ दोगला व्यवहार कर रहा है, जो कि हमेशा से होता है। अब प्रशासन के लोगों से बात की जा रही तो कह रहे कि सीएम साहब आए हुए हैं, सीएम साहब की सिक्योरिटी में लगे हैं। भाई सीएम साहब को बनाने वाले तो हम ही हैं। हमें तो देख लो, हम रोड पे आ गए हैं, हमारा भाई मार दिया गया। बार बार सिर्फ यही होता जा रहा है। एक विशेष जाति के लोग हमारी ही कास्ट को, वाल्मीकि समुदाय को टारगेट करते हैं। हर बार की तरह वाल्मीकि समुदाय का ही आदमी उठा लिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि सिर्फ मारने वाले वही लोग और मरने वाले सिर्फ हम ही क्यों होते हैं।